नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले हैं हैव टू, हैश टू और हैड टू का यूज़। जी हाँ, हैड टू का यूज़ मैंने लास्ट में बताया है। अब हमें हैव टू, हैश टू का यूज़ कब करना होता है ये आपको बताने वाला हूँ। हम हैव टू या हैश टू का यूज़ करते हैं जब किसी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेगा, पढ़ेगी, इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, पढ़ेगा, पढ़ेगी के लिए विल हैव टू का भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर हम पढ़ेगा, पढ़ेगी इस प्रकार से जो वाक्य आते हैं वहाँ पर हैव टू का ही यूज़ करते हैं, इसलिए इसे भी मैंने हैव टू, हैश टू में ही लिया है। अब हमें ये देखना है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आगे दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए हमें खाना खाना पड़ता है, मुझे कार चलाना पड़ता है, या मुझे दौड़ना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, मुझे नाचना पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा, इस प्रकार से पढ़ेगा, पढ़ता है, ऐसे सेंटेंसेस में हम हैव टू, हैश टू का यूज़ करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि हैव टू का यूज़ कहाँ पे करना है और हैश टू का यूज़ कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हैव टू का यूज़ हमें कहाँ पे करना है। हैव टू का यूज़ होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू और दे हैव टू। और आप सभी को पता है जब कोई वाक्य में मैं वाला हो कि मुझे करना पड़ता है या मैं ऐसे करता हूँ, तो फिर वहाँ पे आई का यूज़ होता है, तो आई के साथ हैव टू लगेगा, हैश टू नहीं लगेगा। वी हम के लिए, यू तुम्हारे लिए, दे उनके लिए, फिर वे, इस प्रकार से वहाँ पे हैव टू का यूज़ होता है। आगे देखते हैं हम हैश टू। हैश टू कहाँ कहाँ पे हमें यूज़ करना है। हैश टू का यूज़ होता है ही, शी, इट या फिर किसी का नेम हो तो उसके साथ हमें हैश टू का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि ही हैश टू, शी हैश टू, इट हैश टू, या फिर किसी का नेम है राहुल हैश टू, पूजा हैश टू, तो वहाँ पे हैश टू का यूज़ करना है। अभी आपको कुछ यहाँ पे वाक्य दिखाने वाला हूँ, सेंटेंसेस, आपको आसानी से समझ आएगा कहाँ पे हम हैव टू का यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे हैश टू का यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से आप स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे होगा आपको बोलना है मुझे दौड़ना पड़ता है, या फिर आप ऐसे बोलोगे कि मुझे दौड़ना पड़ेगा। दोनों में ही हम यूज़ करेंगे आई हैव टू रन। ठीक है, देखिए मुझे के लिए मैंने आई का यूज़ किया है, और हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने आपको बताया जब भी ऐसे कुछ आता है, दौड़ना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो हम हैव टू का यूज़ करते हैं या फिर हैश टू का यूज़ करते हैं। अब हमने यहाँ पे आई के साथ हैव टू का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, इससे पहले आपने देखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कि आई के साथ भी हैव टू का यूज़ होता है, वी के साथ हैव टू का यूज़ होता है, यू के साथ हैव टू का यूज़ होता है। इस प्रकार से आपको पता चलते जाएगा। ठीक है, तो मुझे दौड़ना पड़ता है, फिर मुझे दौड़ना पड़ेगा, आपको इस प्रकार से बोलोगे आप, तो आप क्या यूज़ करेंगे इंग्लिश में, आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है या फिर मुझे दौड़ना पड़ेगा, आई हैव टू रन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। अगला है तुम्हें रोज़ नहाना पड़ता है, या फिर आपको बोलना है कि तुम्हें रोज़ नहाना पड़ेगा। तो दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे यू हैव टू टेक बाथ एवरी डे। यू हैव टू टेक अ बाथ एवरी डे, यानी आपको रोज़ नहाना पड़ेगा। टेक अ बाथ यानी होता है टेक बाथ या फिर टेक अ बाथ ऐसे बोलते हैं, उसका मतलब होता है नहाना, एवरी डे यानी रोज़। यहाँ पर भी देखिए यू के साथ हमने हैव टू का यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सेंटेंस है। अगला है हमें पैदल चलना पड़ता है या फिर पड़ेगा। हमें पैदल चलना पड़ेगा, तो हम कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे, हम बोलेंगे वी हैव टू वॉक, वी हैव टू वॉक। अब देखिए यहाँ पर भी वी है, हमें यानी वी होता है, हम यानी वी होता है, तो वी के साथ भी हैव टू का ही यूज़ करते हैं। वी हैव टू वॉक, चलने को वॉक बोलते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कौन सा है। अगला है मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है या फिर मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों आप बोल सकते हो, पड़ती है फिर पड़ेगी, जो भी आप बोलो। अब इंग्लिश में कैसे हम बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे आई हैव टू लर्न इंग्लिश। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, लर्न यानी सीखना, इंग्लिश आप सभी को पता है, और आई के साथ भी यहाँ पर भी देखिए हैव टू का यूज़ किए हैं, मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, पूजा को नाचना पड़ता है या फिर पूजा को नाचना पड़ेगा। पड़ता है या फिर पड़ेगा, दोनों के लिए हम हैव टू या हैश टू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि पूजा ये किसी का नेम है, तो नेम के साथ क्या हम हैव टू लगाते हैं कि हैश टू लगाते हैं, देख लेते हैं। हम नेम के साथ लगाते हैं हैश टू का यूज़। अभी तक हमने देखा था हैव टू वाला, अब यहाँ पे हैश टू का भी आप देख सकते हैं। पूजा हैज़ टू डांस, पूजा को नाचना पड़ेगा या फिर पूजा को नाचना पड़ता है, दोनों में आप हैज़ टू का यूज़ करेंगे। पूजा हैज़ टू डांस, यहाँ पे नाम के साथ हैज़ टू का यूज़ होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कौन सा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसे कार चलाना पड़ता है या फिर उसे कार चलाना पड़ेगा। तो
उसे यानी होता है शी। यदि ये लड़की है तो हम शी का, मान लीजिए लड़की के लिए बात हो रही है, उसे कार चलाना पड़ता है या पड़ेगा, तो हम यहाँ पे यदि लड़की है तो हम शी का यूज़ करेंगे, और यदि वो लड़के के बारे में हम बोल रहे हैं कि उसे कार चलाना पड़ेगा तो हम वहाँ पे ही का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही लड़कों के लिए यानी पुल्लिंग के लिए, शी लड़कियों के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हैश टू का यूज़ हो रहा है, क्योंकि ही हो या फिर शी हो या फिर ही शी हो, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे हैश टू का यूज़ करते हैं। इट हो या फिर किसी का नेम हो, तो देखिए सी हैज़ टू ड्राइव अ कार, यहाँ पे हैव टू नहीं बोल रहे हैं, सी हैज़ टू ड्राइव अ कार, उसे कार चलाना पड़ता है या फिर कार चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें स्कूल जाना होगा या हमें स्कूल जाना पड़ता है, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, वी हैव टू गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे हैव टू का यूज़ हुआ है क्योंकि वी के साथ हैव टू का यूज़ होता है। बस आपको यही सब थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। मैंने वैसे भी पहले स्क्रीनशॉट आपको दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। किसके साथ आई हैव टू, मतलब हैव टू का यूज़ करेंगे, किसके साथ हैज़ टू का, लेकिन मतलब वही है, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, इसके अलावा होगा, होगी, ये सभी चीज़। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारा हैड टू का यूज़। तो हैव और हैज़ का यूज़ पता चल गया आपको। हैज़ टू हैव टू का यूज़ कब करते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, इस प्रकार से। अब हैड टू क्या होगा, ये पास्ट में यूज़ होता है, बहुत ही ईजी है। पढ़ता था, मुझे जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, उसे नाचना पड़ता था। यहाँ इससे पहले हमने प्रेजेंट में क्या देखा, हैव टू हैज़ टू में पढ़ता है और पास्ट में पढ़ता था, बस इतना ही अंतर है। वहाँ पे हमें ध्यान रखना होता था कि हैव टू किसके साथ लगता है, हैज़ टू किसके साथ लगता है, लेकिन यहाँ पे वो सब पेचीदा कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सब में हम हैड टू ही का यूज़ करेंगे, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, किसी का नेम हो, सब में हैड टू का यूज़ करेंगे। ये तो बहुत ही ईजी है। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस इसका। पहला सेंटेंस है मुझे गाना पड़ता था। ठीक है, मुझे गाना पड़ता था, तो इसका क्या होगा, आई हैड टू सिंग, बस हो गया, आई हैड टू सिंग। यहाँ पे हैव टू हैज़ टू का यूज़ नहीं होगा। अब मान लीजिए यही होता मुझे गाना पड़ता है, तो क्या हो जाता, आई हैव टू सिंग। बस इतना ही अंतर है, हैव टू हैड टू हैज़ टू में, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे बनाएंगे। उसे, मान लीजिए लड़का है तो ही का यूज़ करेंगे, लड़की है तो सी का यूज़ करेंगे, और मैंने जैसे बता दिया है हैड टू का यूज़ सब में होगा, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। देखिए क्या बन रहा है, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, बोलना यानी स्पीक होता है और अंग्रेजी यानी इंग्लिश, तो उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे होता मान लीजिए मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, तो हम क्या करते, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे ऐसे होता कि मान लीजिए कि पीहू को अंग्रेजी बोलना पड़ता था, तो क्या हो जाता, पीहू हैड टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आप बहुत सारे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सा है, अब आपको समझ आ रहा होगा। हमें बाजार जाना पड़ता था, हमें यानी होता है वी। ठीक है, और मैंने आपको बताया हैड टू का यूज़ होगा क्योंकि पड़ता था लिखा हुआ है होता तो हैज़ हैव का हम ध्यान देते। हमें बाजार जाना पड़ता था, तो वी यहाँ पे यूज़ होगा और वी के साथ हैड टू। देखते हैं, वी हैड टू गो टू द मार्केट। ठीक है, वी हैड टू गो टू द मार्केट, क्योंकि बाजार जब भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे टू का यूज़ भी करते हैं और मार्केट के साथ द का यूज़ होता है। अब यहीं पे ऐसे होता कि हमें दिल्ली जाना पड़ता था, तो वी हैड टू गो टू दिल्ली, ऐसे होता। बाजार के लिए टू द मार्केट का यूज़ होता है। तो ये सब और भी ग्रामर में अलग अलग हमें चीज़ सीखने को मिलेगी, जो कि मैंने वीडियो बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल को क्रिकेट खेलना पड़ता था, तो सीधी सी बात है, कुछ भी चीज़ करना पड़ता था तो हैड टू। तो देखते हैं, राहुल हैड टू गो टू प्ले क्रिकेट, गो टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने जाना पड़ता था किसे, राहुल को। अब यहीं पे होता कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना पड़ता था, तो ये हो जाता आई हैड टू गो टू प्ले क्रिकेट। अब यही मान लीजिए प्रेजेंट में होता कि राहुल को क्रिकेट खेलना जाने पड़ता है, तो क्या हो जाता, राहुल हैज़ टू गो टू प्ले क्रिकेट। वहाँ पे राहुल के साथ हैज़ टू का यूज़ होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माँ को खाना बनाना पड़ता था, यहाँ पर भी हैड टू का यूज़ होगा। माँ यानी होता है मदर या फिर मम्मी, मॉम, आप जो चाहे बोल सकते हो। मदर हैड टू कुक, खाना बनाना यानी कुक होता है, मदर हैड टू कुक। यहाँ पे आपको कुकिंग, कुक्ड, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाला टेंशन नहीं है। यहाँ पे V1 का यूज़ होगा। सभी जितना भी हैव टू, हैज़ टू बताया हूँ, हैड टू बताया हूँ, सब में आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि प्लेड हो जाएगा या ईट का एट हो जाएगा क्या, या ईटिंग हो जाएगा, नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो फर्स्ट फॉर्म है, प्ले, गो, ईट, रन, ड्राइव, ये फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो ये भी आपको क्लियर कर दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं।
तुम्हें गिटार बजाना पड़ता था, पास्ट टेंस है, सीधी सी बात है, कुछ करना पड़ता था तो हैड टू का यूज़ होगा। तुम्हें यानी होता है यू, तो यू हैड टू प्ले गिटार, ठीक है। प्ले यानी खेलना भी होता है, और किसी चीज़ को बजाना है तो उसे भी हम प्ले का यूज़ करते हैं। यू हैड टू प्ले गिटार, तुम्हें गिटार बजाना पड़ता था। ये यहाँ पे होता कि मुझे गिटार बजाना पड़ता था तो हम आई हैड टू प्ले गिटार बोल देते। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा है। अब यहाँ पे सीधा है थैंक यू, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि कहाँ पे हम हैव टू हैज़ टू का यूज़ करते हैं, कहाँ पे हमें हैड टू का यूज़ करना है। केवल इतना याद रखिए कि हैव टू है, जो हैव टू और हैज़ टू है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, है, हूँ, इस प्रकार से यूज़ होता है। और जहाँ पे पास्ट टेंस है वहाँ पे था का यूज़ होता है, पढ़ता था, इस प्रकार से। बस इतना ही अंतर है और आपको क्लियर हो चुका है। थोड़ी भी पसंद आएगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।